अभी यूट्यूब पे एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और वो टॉपिक है संदीप मैसबरी सर वर्सेस विवेक बिंद्रा सर। आप सब देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि कौन सही है कौन गलत है, संदीप मैसबरी सर सही है या फिर विवेक बिंद्रा सर सही है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे रिएक्शन देने आया हूँ। लेकिन उससे पहले अभी आधा घंटे पहले संदीप मैसबरी सर ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी से एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि 3 बिग मिस्टेक ऑफ विवेक बिंद्रा, मतलब 3 बड़ा मिस्टेक विवेक बिंद्रा के द्वारा। और उन्होंने मेंशन किया, पहला जो मिस्टेक है, आवर टीम एडिटेड हिज नेम फ्रॉम माय वीडियो बिकॉज द आइडिया वाज नॉट to target any particular person or company, that was made to spread awareness of public welfare, not for any kind of controversy. But he thought that we did not took his name because we are scared of him. This was his first big mistake. तो संदीप मैसबरी सर ये बोल रहे हैं कि हमारे वीडियो से इनका नाम इसलिए एडिट किया गया है क्योंकि यार मतलब मैं किसी पर्सन को या फिर कोई भी कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहता था, कोई पार्टिकुलर पर्सन या फिर कोई पार्टिकुलर कंपनी का टारगेट नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ अवेयरनेस, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि लोगों के बीच ये हो क्या रहा है, आपके समाज में, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये चीज़ फैलाना चाहता था, मतलब अवेयरनेस फैलाना चाहता था लोगों के बीच। और मैं किसी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था। और इसमें यह भी बोल रहे हैं वो कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपना वीडियो में उनका नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लोग उससे डर चुके हैं, उनसे डर चुके हैं, जो कि इनका पहला बड़ा मिस्टेक था। और दूसरा पॉइंट ये है कि he started spreading his peoples to my home and office by। ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को हमारे ऑफिस में, हमारे घर में भेजना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया ये, मतलब अपने लोगों को मेरे घर और मेरे ऑफिस में भेजना क्यों स्टार्ट किया। और आगे संदीप मैसबरी सर लिखते हैं कि आई स्पोक टू हिम जस्ट वंस इन माई इंटायर लाइफ, दैट टू ऑन द डे व्हेन माई टीम इन्वाइटेड हिम टू माई स्टूडियो। ये बोल रहे हैं कि पूरे लाइफ काल में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में मैंने उनसे केवल एक बार बात किया, और वो भी कब बात किया, जब हमारी टीम उनको इनवाइट किया था हमारे स्टूडियो पे आने के लिए, तभी मैंने उनसे बात किया। उसके बाद उनसे पूरे लाइफ में कभी उनसे मैं बात नहीं किया, ठीक है। ही इज़ नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमीज। ये भी बोल रहे हैं कि वो ना ही मेरा मतलब दोस्त है और ना ही मेरा वो दुश्मन है। आगे वो लिखते हैं वाई वाज ही इंटिमिडेटिंग में, मतलब मुझे वो डराना क्यों चाहते हैं। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। दिस वाज हिज सेकंड बिग मिस्टेक, और ये उनका दूसरा सबसे बड़ा गलती था। फिर तीसरा लिखते हैं क्या, ही इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग रियली इमेच्योर, इट्स गोइंग टू बी हिज थर्ड बिग मिस्टेक। अब देखिए, और देखिए मेरा इस पे क्या रिएक्शन रहेगा। मतलब यार दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही लेजेंड है, ठीक है, वो उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं कि उनके बारे में बोलने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यार जो सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जिनको ये चीज़ें नहीं पता है कि ये चीज़ हो क्यों रहा है, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूँ कि आप जाके 7 दिन पहले संदीप मैसबरी सर के चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो आप जाके देख लेना, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे खुद नहीं मालूम था, मैं खुद इस पर अपडेटेड नहीं था। मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में कल मालूम चला है, लेकिन ये वीडियो 6 दिन पहले अपलोडेड है संदीप मैसबरी सर के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं फिलहाल अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन सोचा मैं यार कि इस पर एक रिएक्शन वीडियो बना ही दूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उनका वीडियो में एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। तो उनका वीडियो में एक्चुअली हुआ ये था कि कोई इंसान था जो कि कहीं से अपना कोर्स खरीदा था, बिजनेस कोर्स खरीदा था, और वो कोर्स 50,000 का था, ठीक है। और उनके लिए 50,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि यार हमारे फादर हैं, मतलब 15,000 का मंथली इनकम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से 50,000 यार बहुत बड़ी अमाउंट है। 15,000 कोई मंथली इनकम करता है तो 50,000 इकट्ठा करने में कम से कम 1 साल के आसपास लग जाएगा, क्योंकि यार खर्च भी तो है घर में, खर्च भी चलाना है, उसके बाद 50,000 इकट्ठा भी करना है, अलग से इकट्ठा करना है, तो उसके लिए लगभग 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो उतनी बड़ी अमाउंट को पे करके उन्होंने कोर्स को खरीदा, और कोर्स खरीदने का सिर्फ मकसद ये था कि वो चीज़ फिर मार्केट में इंप्लीमेंट करके वो उनसे ज़्यादा कमा सके, मतलब लाखों को महीना का लाखों कमा सके। लेकिन यार जब वो उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए, मतलब यार उनको लास्ट जब उसके अंदर जाने के बाद पता चला कि ये कोर्स बिल्कुल बेकार है, इस कोर्स में बिल्कुल दम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही डमी कोर्स है। जो चीज़ मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, जो चीज़ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, उस चीज़ को इन लोगों ने कोर्स बनाकर लोगों के पास भेज रहा है और उससे अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो देखिए इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करना चाहते हो, चाहे तो वो बिजनेस हो या फिर कोई एग्जाम हो, किसी भी चीज़ में आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ठीक है। आप मेहनत करके ही सफलता हासिल कर सकते हो। कोई भी शॉर्टकट तरीके से आप अगर सफल हो भी जाते हो अपने लाइफ में, तो आपकी अंतर आत्मा से
खुश नहीं रहेगी। आपको हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने ये जो सफलता हासिल किया, ये मैंने अपने दम पे नहीं हासिल किया, ये मैंने मेहनत करके हासिल नहीं किया है। ठीक है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ पैसे पे करके अपने लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अगर सक्सेसफुल मैन बनना है, आपको अपने लाइफ में सक्सेस बनना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ यार कि जो चीज़ मार्केट में फ्री में मिल रही है, जो चीज़ हमें यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, जो चीज़ मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, उस चीज़ को हम पैसा देकर अगर खरीद रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं यार। लेकिन यहाँ पे बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि यंगस्टर को टारगेट किया जा रहा है, जो 12th करके निकले हैं या फिर मतलब जो 18 से 25 साल के एज का है लड़का या लड़की, उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको ऐसा झांसा दिया जा रहा है कि आप और एक चीज़ और कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखकर भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उन्हीं लोग को टारगेट किया जा रहा है। मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से दो टाइप का मिडिल क्लास फैमिली होता है, एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक होता है हायर मिडिल क्लास फैमिली। तो हम लोग या फिर मैक्सिमम लोग जो बिलोंग करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसके लिए 50,000 या 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और उनको अपने झांसे में लेते हैं, किसी तरह से बहुत तरह से मोटिवेट कर देते हैं कि यार अभी तुम 10,000 15,000 20,000 का महीना कमा रहे हो, अगर तुम हमारे कंपनी के साथ जुड़ते हो तो तुम महीने के लाख रुपया तक कमा सकते हो, 2 लाख 3 लाख कमा सकते हो। तो यार कौन नहीं चाहेगा कि इस एज में जो होता है ना माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, और हर कोई चाहता है, ये जो एज है ना गोल्डन एज होता है, और इस एज में हर कोई चाहता है कि मैं अपने चीज़ को मतलब जो चीज़ मेरे पास है उससे एक लेवल ऊपर जाएं। और हमारा माइंड इस एज में इतना मैच्योर नहीं होता है कि हम सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ को हम समझ सकें, मतलब हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को समझ सके, इतना मैच्योर हमारा माइंड नहीं होता इस एज में। जब तक हमें समझ में आती है तब तक हम फंस चुके होते हैं, और फिर इससे निकलने के लिए गलती पे गलती गलती पे गलती किए जाते हैं। और यही चीज़ हो रहा था इसमें हो क्या रहा था कि जैसे एक चेन बना गया था। आप देखोगे एक मूवी देखोगे, सलमान खान का मूवी था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा मूवी था, लेकिन उसमें एक डायलॉग था कि किसी को अगर आप हेल्प कर रहे हो ना तो बदले में थैंक्स मत बोलो, बदले में ये करो कि 3 लोगों का मदद करो और उससे बोलो कि वो 3 लोगों की मदद करे। इससे क्या होगा, उसका एक चेन बनेगा, और धीरे 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 बात ये 3 लोगों के कर करके ये धीरे धीरे बात पूरे लोगों के बीच फैल जाएगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इस कंपनी में हो रहा था। इसमें हो ये रहा था कि लोगों को मोटिवेट करके मतलब अपने झांसे में ले करके उसको इस कंपनी से ज्वाइन करा दिया जाता था। मतलब जैसे कि मैंने इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया, 50,000 देके कोई कोर्स खरीद लिया, ठीक है, 1 लाख देके या 50,000 देके कोई कोर्स खरीद लिया। अब मुझे अंदर जाने के बाद पता चला कि इस कोर्स में तो कुछ दम ही नहीं है, मतलब इसमें जो चीज़ बताया जा रहा है वो चीज़ पहले से फ्री में मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इसे हम निकले कैसे? या तो मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहा था कि या तो हम अपने 50,000 या 1 लाख जो भी पे किए उसको भूल जाए, या तो फिर हम इस 50,000 1 लाख को निकालें। तो इसमें एक कंडीशन था क्या कि अगर आप कोई नए बंदे को जोड़ते हो अपने थ्रू तो आपको उससे 20% उसका कमीशन मिलेगा। जैसे मैंने कोई 50,000 देकर कोर्स खरीदा, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा को मैं मोटिवेट करके इसी कोर्स को खरीदवा दिया, ठीक है, तो वो जो 50,000 देकर वो कोर्स खरीदा है उसका मुझे 20% मिलेगा, मतलब 50,000 का 20% मतलब 1,000 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं 50 लोगों को अगर ज्वाइन करवाऊंगा तो मेरा 50,000 निकल जाएगा। और सिर्फ 50,000 पे थोड़ी रुकेंगे यार, क्योंकि 50,000 देखिए अंदर घुसे हैं तो 50,000 तो ये तो सिर्फ मेरा निकला है। ठीक है, अब और ज़्यादा कमाना चाहेंगे तो और लोग जुड़ेंगे, और वो जो और लोग हैं वो जो 50,000 लोग जुड़े हैं वो फिर और 50,000 लोग को जोड़ेंगे, और वो 50,000 लोग हैं वो और 50,000 लोग को जोड़ेंगे, मतलब 1 लाख के लोग को जोड़ेंगे ज़्यादा कमाने के लिए, और लोगों को जोड़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे ये चैन है, ये जो है एक चैन बन रही थी, बहुत बड़ी चैन बन रही थी, और इस चैन में केवल युवा लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। क्योंकि यार जो 18 से 25 साल का माइंड होता है ना वो थोड़ा इनोवेटिव माइंड होता है, कुछ करने का मतलब बहुत कुछ अंदर भरा होता है कि यार कुछ बड़ा करने का, लाइफ में कुछ बड़ा करने का लगा हुआ रहता है, और इसी चीज़ का फायदा वो लोग उठा रहे थे। और मैं तो इस चीज़ को एक वायरल बीमारी से रिलेट कर रहा हूँ, और जो कि 18 से 25 साल के लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और ये बीमारी इतना घातक था कि जो कि अंदर ही अंदर लोगों के बीच फैल रहा था और लोगों को बाहर में पता भी नहीं चल रहा था, जिसे मतलब संदीप महेश्वरी सर ने अपने वीडियो के माध्यम से इसे थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश किया है। मतलब मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा, और पहला डोज, इस बीमारी का पहला डोज उन्होंने दे दिया है।
और मुझे ये भी लग रहा है कि दूसरा डोज पब्लिक प्रोटेस्ट या फिर पुलिस कंप्लेंट के रूप में बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि आप सोचो ना यार कि 1 लाख लोग इसमें फंसे हुए हैं। उसमें आप जाके वीडियो में देखना, उसमें साफ बताया गया है कि लगभग 1 लाख लोग इसमें है, सम्मिलित है। ठीक है, तो 1 लाख एक छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इन लोग साथ मिलकर अगर सोच लें, अगर सच में उनके साथ ऐसा हुआ है, सच में उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर सोच लें इन लोग, तो ये बहुत चेंज आ सकती है। मतलब उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, उनका जो पैसा गया है वो वापस आ सकता है। ठीक है, अगर सच में ऐसा हुआ है जो कि संदीप मैसमेरी सर के वीडियो में देखा जा रहा है, तो आप सोच सको ना यार कि उन्होंने मतलब छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था यार कि 50,000 रुपया एक बंदा दे रहा है। ठीक है, 1 लाख लोग है तो लगभग 500 करोड़ रुपया बन रहा है। 500 करोड़ आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी नंबर है। अब 500 करोड़ कितना बड़ा नंबर है, मैं आपको इमेजिन कराता हूँ। देखिए, आप इमेजिन कीजिए, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए 500 करोड़, अगर एक इंसान औसतन 80 साल जीता है, मतलब अभी इंसान का औसतन आयु देखा जाए तो 80 साल होता है। ठीक है, कोई 90 साल भी जी लेता है, 100 साल भी जी लेता है, 110 साल भी जी लेता है, लेकिन औसतन माना जाए तो 80 साल जीता है। ठीक है, तो 80 साल के हिसाब से अगर करते हैं, निकालते हैं कि एक इंसान 80 साल जी रहा है। ठीक है, 500 करोड़ को 80 साल से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 80 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 100,000 10,000 लाख 10,000 10 लाख करोड़ करोड़। मतलब एक साल में 6 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च करेगा। और वो इंसान 80 साल तक जीता है, कोई भी इंसान 80 साल तक जीता है और हर एक साल 6 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च करता है, तब जाकर उसका पैसा खर्च होगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, जैसे कि एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड करते हैं। अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हर एक महीना 1 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हर एक महीना वो इंसान, कोई भी इंसान 52,08,333 रुपया, मतलब 52,08,333 रुपया हर महीना खर्च करता है। और वो इंसान 80 साल तक अगर बचता है तो भी उसका पैसा खर्च नहीं हो पाएगा, तो भी उसका पैसा बच जाएगा 0.33। ठीक है, तो भी उसका पैसा बच जाएगा हर महीना। एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, एक महीना 52,08,333 रुपया भी खर्च करता है ना, तो भी उसका पैसा पूरे 80 साल, और वो इंसान 80 साल जीता है तो भी उसका पूरा पैसा खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब संदीप मैसमेरी सर ने इसका तो थोड़ा सा एग्जांपल, छोटा एग्जांपल दिया था। क्योंकि आप उसमें देखिए ना यार कि उस वीडियो में बताया गया है कि ऐसा भी कोर्स है जिसका 10 लाख प्राइस है। तो ये तो एक 50,000 करके ये कैलकुलेट किए हैं, जिसका कोर्स का प्राइस अगर 10 लाख होगा तो सोचो ना यार कि ये 500 करोड़ से भी नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हो कि ये नंबर कितने बड़ी है, बहुत बड़ी है नंबर। ज़्यादा पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाओ, भर भर के कमाओ, बहुत लोग कमा रहे हैं, अंबानी को कोई गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन यार जो लोगों से जो असहाय हैं, मतलब जिनको आप, मतलब जिसका किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप उससे कमा रहे हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके बारे में मैं भी बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के पास अवेयरनेस पहुँच सके। ठीक है, मैं भी इस चीज़ पे अपडेटेड नहीं था, मैंने कल वीडियो देखा, मुझे कल पता चला कि नहीं, मतलब संदीप मैसमेरी सर और इनके बीच में कुछ चल रहा है, मतलब विवेक बिंदर सर और संदीप मैसमेरी सर के बीच में कुछ चल रहा है, कंट्रोवर्सी हो गई है। तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में अपडेटेड नहीं था, लेकिन कल जब मुझे पता चला तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में आप बिल्कुल मत फंसिए कि अपने सक्सेस को पैसे से खरीदना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। आप अगर सक्सेस बनने चाहते हो, अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। लास्ट में बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास अवेयरनेस पहुंच सके। और मैं तो चाहता हूं यार कि इस वीडियो को आप संदीप मैसमेरी सर तक भी पहुंचा दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।